सो फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का? इलेक्ट्रिक पावर। The rate of consumption of electrical energy by an electrical device is called the electric power of the device. So by definition हम लोग लिख सकते हैं electric power P equals to electrical energy equals to electrical energy by time equals to electrical energy by time. ओके लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जांपल, द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ बल्ब. मार्केट से जब आप कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेके आते हो तो उसमें उसका पावर रेटिंग दिया हुआ होता है. सो एक बल्ब सपोज आपने लेके आया मार्केट से और उसका पावर है 10 वॉट. पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है. इसका मतलब क्या है? पावर का जो आपको पावर गिवन है उसका मीनिंग क्या होगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस का केस में? दिस मीन्स द बल्ब consumes 10 joules of electrical energy per second while glowing. पावर 10 वॉट है. 10 वॉट का मतलब यू नो दैट पावर इज, ऐसे बाय डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन आप जानते हो, वर्क बाय टाइम. तो वॉट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड. सो पावर अगर आपको बता दिया 10 वॉट, दैट मींस इट इज 10 जूल पर सेकेंड. क्या होगा ये? 10 जूल पर सेकेंड. सो इलेक्ट्रिकल पावर आपको अगर बता दिया जाए, आप जान जाओगे कि वो डिवाइस हर सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा. आजकल एलईडी बल्ब यूज होता है, ओके लेकिन पहले जो फिलामेंट वाला बल्ब यूज होता था, 100 वॉट का फिलामेंट वाला बल्ब जितना लाइट आपको देता था, 10 to 12 वॉट से आपको सेम अमाउंट ऑफ लाइट मिल जाता है अभी. तो पहले 100 वॉट का बल्ब लगाने से 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड कंजम्पशन 10 टाइम्स ज्यादा, और अभी 10 वाट का बल्ब आपको उतना ही लाइट दे रहा है. इससे बेनिफिट क्या है? एलईडी बल्ब अगर आप यूज करते हो तो कम पावर का बल्ब आपको ज्यादा लाइट दे सकता है, ओके, कंपेयर टू दैट फिलामेंट बल्ब. समझ में आ रहा है? सो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम. ओके अक्षत ने एक क्वेश्चन पूछा, कभी कभी चार्जर में 2V 5V लिखा होता है. इसका मतलब ये है, वो अलग चीज है. V जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वोल्ट को. अगर चार्जर में 2V लिखा हुआ है, इसका मतलब वो चार्जर मोबाइल या जिस भी चीज को आप चार्ज करोगे उसको 2 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सप्लाई करेगा, 2 वोल्ट. और अगर 9 वोल्ट का चार्जर है तो वो 9 वोल्ट सप्लाई करेगा. ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई होगा उतना ज्यादा करंट मिलेगा उस डिवाइस को चार्जिंग के लिए. ओके लेकिन हर डिवाइस के लिए एक सुटेबल वोल्टेज का चार्जर होता है. ऐसा नहीं कि आपको मैंने बता दिया कि 9 वोल्ट से फास्टर चार्ज होगा तो आप मोबाइल को किसी और का चार्जर से 9 वोल्ट से चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे, तो इससे हो सकता है कि आपका मोबाइल बना हुआ है 2 वोल्ट के लिए, आपने चार्जर लगा दिया 9 वोल्ट का, अंदर जितना भी सर्किट होगा वो सर्किट बर्न हो जाएगा. ओके तो हर कंपनी अपना मोबाइल या कोई भी डिवाइस है उसके लिए एक सुटेबल रेटिंग का चार्जर बनाता है और दैट शुड बी यूज्ड. और आप अगर कम वोल्टेज का चार्जर यूज करोगे तो चार्जिंग स्लो होगा. आपका मोबाइल को चाहिए सपोज 9 वोल्ट और आप यूज कर रहे हो किसी और का चार्जर जो 3 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं या 6 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो मोबाइल का चार्जिंग स्लो होने वाला है.
सो व्हाट आई एम डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक पावर, अब तक ये डिस्कशन से इतना पता चल गया होगा आपको मेन जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। इलेक्ट्रिक पावर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम, ओके। और if you want you can take the screenshot, and I am moving to another screen. Just raise the hand to confirm. Okay, now तो अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पावर। समीर मुंद्रा को वापस देखना है स्क्रीन। समीर, no response. So okay, Hetal, your science exam, okay, best of luck, all the best. अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही बात चल रहा, पावर का बात चल रहा हम लोग का। और अगर मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या है? फॉर्मूला हम लोग जान गए, इलेक्ट्रिकल पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम, एंड इट्स एसआई यूनिट इज वॉट। वॉट कैपिटल डब्ल्यू। कौन हमको बताएगा किस साइंटिस्ट का सरनेम वॉट है? फुल नेम क्या है साइंटिस्ट का? एनीवन? किसका ऑनर में ये रखा गया है वॉट? किसी साइंटिस्ट का सरनेम है ये? कैन यू नेम दैट साइंटिस्ट? फुल नेम क्या है? ओके, श्रेया डे और यश पारिक ने सबसे फास्ट आंसर दिया है। दिव्या खेमानी, जेम्स वॉट, और दिव्या खेमानी ने और प्रॉपर नाम दिया जेम्स प्रेस्कॉट वॉट, लेकिन जेम्स वॉट प्रॉपर नेम है उनका। सो इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम, ऐसा यूनिट वॉट आपको जानना चाहिए। 1 किलोवाट इज 1000 वॉट, 1 मेगावाट 10 to the power 6 watt, कम से कम ये। और ऑलरेडी आप जानते हो 1 हॉर्स पावर इज 746 watt. So electric power is electrical energy by time. Okay. So अगर आपको ऐसे पूछा जाए if an electrical device consumes 200 joules of electrical energy in 4 seconds, what is the power of the device? What is the power of the device? तो आंसर देना भी स्टार्ट हो गया और बहुतों ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, एंड मैक्सिमम करेक्ट है। रिचा कश्यप का आज थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन है। एंड इफ आई आस्क पावर, यूनिट शुड बी वॉट, नॉट जूल। यूनिट क्या होना चाहिए? वॉट। इसका आंसर होगा 50 वॉट। क्या आंसर होगा? 50 वॉट। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एनर्जी बाय टाइम 200 जूल डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, 200 बाय 4, तो ये हो जाएगा 50 जूल पर सेकेंड, और 50 जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट होगा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। आप चाहो तो ये पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई एम मूविंग टू अनदर टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो just take the screenshot. I hope you have taken that. अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an electrical device
is defined as the product of electrical power of the device and the time for which the device is used. सिंपल में अगर बात करें, इतना बड़ा डेफिनेशन का सिंपल बात यह है, E is equals to P into T. वैसे एनर्जी का एक डेफिनेशन आप लोग जानते हो, एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. तो आप लोग बोल सकते हो कि द कैपेसिटी फॉर डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द कैपेसिटी फॉर डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो E इज इक्वल्स टू P into T. और इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट एनर्जी का जूल. और यहाँ पे PT होने से यू कैन राइट वाट सेकेंड. So if I ask you what is electrical energy consumed by an electrical device is defined as the product of electrical power and the time for which the device is used. याद रखो आप, E equals to P into T. Now SI यूनिट पता चल गया, लेकिन ये SI यूनिट जो है उतना कॉमनली यूज नहीं होता इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केस में. वो जो यूनिट यूज होता है दैट इज कमर्शियल यूनिट. इसको BOT यूनिट भी बोला जाता है. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब बिजनेस पर्पस के लिए ये यूनिट यूज किया जाता है. ओके, बिजनेस पर्पस के लिए दैट यूनिट हैज बीन यूज्ड. और पहले वाला स्क्रीन देखना है किसी को, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, moving to this one, कमर्शियल यूनिट. और ये कमर्शियल यूनिट कौन सा है? कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर, इन शॉर्ट KWH. इसको कमर्शियल यूनिट क्यों बोला जाता है? जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, जो हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो बिल तो लेंगे ना. वो बिल जो लेंगे वो बिल कौन सा यूनिट के अकॉर्डिंग लेंगे? वो बिल लिया जाता है इस यूनिट के अकॉर्डिंग, किलोवाट आवर. फॉर एग्जांपल, सपोज आज के डेट में कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज ₹9 है. सपोज इसके आसपास ही है डोमेस्टिक. ओके, तो 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट ₹9 अप्रॉक्स हम लोग को पड़ जाता है 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज करने का. तो आपका घर में 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 kWh is also called 1 unit of electrical energy. तो आपने कभी सुना होगा अपना पेरेंट्स से, इस बार यूनिट्स ज्यादा आ गए, बिल ज्यादा आ गया, ऐसा सुनता है कि नहीं घर में? हाँ, यही सुनता होगा. लेकिन कभी बिल कम आने से शायद कभी पेरेंट्स आपको बोलेगा नहीं कि इस बार बिल कम आ गया, बेटे आपने अच्छा काम किया है. लेकिन बिल ज्यादा आने से क्या होगा? बिल ज्यादा आने से क्या होता है? क्या रिएक्शन? ओके, बिल ज्यादा आने से रिएक्शन ये है कि पेरेंट्स बार बार आपको ये बोलने लगते हैं कि तुमने ये स्विच ऑन रख दिया, तुमने गीजर ऑन छोड़ दिया, तुमने AC ऑन छोड़ दिया. ओके, तो ये प्रॉब्लम है. AC से तो बिल आएगा ही. आज हमको आप लोगों को एक कैलकुलेशन समझाएगा, उसमें एक AC यूज करना और एक फैन चलाने में क्या डिफरेंस है वो आपको जब पता चलेगा तो आप में से 50% स्टूडेंट हमको लगता है AC यूज करते वक्त 10 बार सोचेंगे. ओके, नहीं भी सोच सकते हैं, अंबानी का रिलेशन में है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज ₹9. घर में अगर 200 यूनिट्स यूज हो गया, 200 यूनिट्स का मतलब है 200 किलोवाट आवर.
तो बिल क्या आएगा? बिल आएगा ₹1800। बिल कितना आएगा? ₹1800। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ जो न्यूमेरिकल कुछ बताऊंगा मैं, वो आपका डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आएगा, कुछ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, इज किलोवाट आवर। ओके, कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट express kilowatt hour into SI यूनिट। किलोवाट आवर को SI यूनिट में एक्सप्रेस करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर को, अगर किलोवाट आवर आप लोग को पता है दैट इज कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट को आप SI यूनिट दैट मींस जूल में कन्वर्ट करना है। सो कैसे कन्वर्ट करना है? जस्ट लुक एट हियर, 1 किलोवाट आवर इज 1 kilowatt into 1 hour, is 1 kilowatt into 1 hour, and 1 kilowatt is 1000 watt. 1 kilowatt is 1000 watt. Just wait, it is 1000 watt, and 1 hour is 3600 seconds. So it will be 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 watt second. 36 lakhs watt second. And 36 lakhs watt second we can write like this, 3.6 into 10 to the power 6 joules. So relation क्या establish हो गया? 1 kilowatt hour में कितना joules? 1 kilowatt hour में 3.6 into 10 to the power 6 joules. Okay, so one of the most important question. Okay, note it down and just raise your hand to confirm. Important short question में भी है ये। 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joules. Moving to another screen. अक्षत को समझ में नहीं आया किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना। एक बार और समझा देता हूं मैं। आप जानते हो कि एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो 1 किलोवाट आवर को मैंने ब्रेक कर दिया एज 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 36 lakhs वाट सेकेंड मिलेगा। फिर 36 lakhs को आप 36 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हो, लेकिन अगर आप 3.6 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 5 को लिखोगे, ठीक से एक्सप्रेस करोगे, यू विल गेट 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में है। ओके, अभी डिस्कस नहीं हुआ प्रियल, अभी वो डिस्कशन हुआ नहीं। अक्षत को समझ में आ गया है एंड वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 आज का क्लास का, a heater of power 2 kilowatt. A heater of power 2 kilowatt is used daily for 2 hours for a month of 30 days. Calculate the electrical energy consumed. Calculate the electrical energy consumed. तो एक हीटर जिसका पावर 2 किलोवाट है, डेली 2 आवर्स यूज होता है फॉर द मंथ ऑफ, एक ऐसा मंथ जिसमें 30 डेज है।
तो एनर्जी कंज्यूम्ड, ऐसा क्वेश्चन में आपको एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ऐसा यूनिट में निकालना जरूरी नहीं है। ये एनर्जी कंज्यूम्ड आप एक्सप्रेस कर सकते हो किलोवाट आवर में भी। कोई आंसर बताना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू? अद्विका, देन हिमांशु, देन दिव्या। सबसे प्रॉपर आंसर दिव्या खेमानी का मिला है मुझे। नमन अग्रवाल का भी आंसर करेक्ट है। अद्विका, आपका यूनिट का एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं है, नाउ इट इज प्रॉपर। प्रियल बाजोरिया का आंसर रॉन्ग है। करण शाह, मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन में आपको किलोवाट आवर में आंसर देना चाहिए। जब ये बिल कैलकुलेशन डिवाइस का बात हो, ध्रुव जाजो, ऐसा एक्सप्रेशन का आंसर नहीं चाहिए। ओके, प्रियल बाजोरिया, नाउ यू आर करेक्ट। श्रेया डे, यू आर करेक्ट। सो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, जस्ट लुक एट हियर। पावर आपको बता दिया कितना, 2 किलोवाट। टाइम आपको जानना है, टाइम 2 hours daily for a month of 30 days, so 30 into 2 hours, that is what, 60 hours. अब आपको पूछा एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन इज पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, 2 किलोवाट। ओके, पावर कितना है, 2 किलोवाट, टाइम कितना है, 60 आवर्स, सो इट विल बी 120 किलोवाट आवर। आप 120 यूनिट्स भी लिख सकते हो। यू कैन राइट 120 यूनिट्स और 120 किलोवाट आवर। जूल में एक्सप्रेस नहीं करना है हेतल सुराना। ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ जो बिल कैलकुलेशन से रिलेटेड ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होंगे, और वहां पे आपको यूनिट जो है, यूनिट, वो यूनिट आपको रखना है किसमें, किलोवाट आवर में। तो पावर को किलोवाट में रखना होगा और टाइम को आवर में रखना होगा आदित्य तिवारी, इसलिए मैंने टाइम को आवर्स में ही रखा है। किलोवाट आवर में आंसर निकालने के लिए टाइम तो आवर्स में ही रखना होगा। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, जस्ट नोट इट डाउन एंड रेज योर हैंड टू कंफर्म। चिराग शर्मा बोल रहा है आई आंसर ट्वाइस। तुम 10 बार भी आंसर दे देगा तब भी मुझको नहीं भी दिखाई देगा तो नाम लेना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम वीक स्टूडेंट है, बहुतों का नाम सामने विजिबल हो जाता है। बहुत फास्ट आंसर देने से कई बार आंसर नाम सामने दिखाई नहीं देता मुझे, बहुत फास्ट जाता है तो किसी किसी का मिस भी होता है। सो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये चैट बॉक्स बहुत फास्ट आंसर देने से सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, an AC air conditioner of power 2 किलोवाट। ज्यादातर घर में जो एसी होता है उनका पावर 2 किलोवाट के आसपास ही होता है। An AC of power 2 kilowatt is used daily for 4 hours for a month of 30 days। कोई आंसर पूछा नहीं है मैंने, जल्दी आंसर देना नहीं है। An AC of power 2 kilowatt is used daily for 4 hours for a month of 30 days. Calculate number 1, electrical energy consumed. Number 2, the cost if the rate is ₹8 पर किलोवाट आवर। अगर 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने का ₹8 है, तो कितना रुपीस बिल आने वाला है एसी को अगर हम लोग 4 आवर्स डेली यूज करें 1 महीना के लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप, यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है 2 किलोवाट, टाइम कितना है, यहाँ आपको आंसर देना नहीं है, जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। पावर 2 किलोवाट, टाइम कितना है यहाँ पे, दैट इज 30 into 4 hours।
So it will be 120 hours. Energy consumption first question है इसमें. Energy is power into time. So it is power कितना है 2 kilowatt. Time कितना है 120 hours. So it will be 440 kilowatt hour. Energy consumption का पता चल गया. Second part में cost of consumption. Cost of 1 kilowatt hour पता है हम लोगों को. That is ₹8. Therefore कितना का cost निकालना है हम लोग को. Cost of 440 kilowatt hour. कितना आएगा बता दो आप. 440 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना आने वाला है. कोई आंसर में बोल रहा है. सॉरी रिचा कश्यप, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे. ओके भाई, मिस्टेक, मैंने 440 लिखा है यहाँ पे. जस्ट वेट. 120 था, 120 into 2, so it will be what 240 किलोवाट आवर. गुड. 240. तो यहाँ हम लोगों को कैलकुलेशन करना है किसके लिए. 240 के लिए. 240 किलोवाट आवर. सो कितना कॉस्ट आ रहा है. ₹1920. ₹1920. ओके. सो एक एसी का बिल का बात हो रहा है यहाँ पे. अगर घर में 3-4 एसी है और 4 आवर्स अगर यूज हो रहा है तो सिर्फ एसी का इलेक्ट्रिक बिल 7 to 8,000 आ सकता है. और आदित्य पूछ रहा है कॉस्ट कैसे निकला. कॉस्ट तो यूनिटरी मेथड. 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट ₹8 है, तो 240 किलोवाट आवर का कैसे निकालेंगे. 240 into ₹8. 240 into ₹8, that is ₹1920. 1920. ओके. नमन पूछ रहा मेगा. कौन पूछ रहा. अनीश, मेगा एग्जाम का टेस्ट. ओके. मेगा एग्जाम का टेस्ट जो है इस बार संडे लिया जाएगा, ज्यादा मार्क्स का, और फुल चैप्टर का लिया जाएगा वर्क एंड एनर्जी. संडे को टेस्ट होगा, आपको बता दिया जाएगा टाइम. ओके. टाइम बता दिया जाएगा एडवांस में, आज नहीं होगा. फुल चैप्टर होगा वर्क एंड एनर्जी. टाइम बता दिया जाएगा आफ्टरनून या अर्ली मॉर्निंग, इनमें से कुछ होगा. नेक्स्ट क्लास विल कंफर्म दैट. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस. यहाँ बिल कितना आ रहा है. अगर एक एसी को 4 आवर्स के लिए यूज करे तो कितना बिल आ रहा है. कितना बिल आ रहा है. 1920. ठीक है. ध्रुव जाजे पूछ रहा है 1920 कितना टाइम. कितना टाइम क्या. 1920 अगर एक एसी को आप डेली 4 आवर्स तक यूज करो. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड ध्रुव जाजो. ओके. अब मैं इसी में आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं. अगर आप एक एसी यूज नहीं करके उस रूम में अगर एक फैन को यूज करो तो क्या डिफरेंस आएगा. ठीक है, चेक करना ये बात आप, और इससे आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा. अगर एसी का रिक्वायरमेंट नहीं है किसी एक दिन और फिर अगर आप एसी यूज कर रहे हो तो बिल क्या आने वाला देखना. दिस क्वेश्चन. सो सेम क्वेश्चन रखता हूं मैं, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दूंगा मैं. क्वेश्चन में स्लाइड मॉडिफिकेशन होगा. एसी का बिल याद रखना कितना आ रहा है. 1920. एसी का बिल आ रहा है 1920. और यहाँ गाथा पूछ रही क्लास कब खत्म होगा. बोर हो गई गाथा. सर दर्द होने लग गया. एक्चुअली क्लास में ब्रेन यूज करना है तो थोड़ा सर दर्द तो होगा ही.
वो बियर करना सीखना होगा धीरे धीरे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन चेंज करने का बात कर रहा हूँ, वहां एसी के जगह पे हम लोग अभी कर देते हैं फैन। एसी के जगह पे हम लोग फैन कर देते हैं। ओके ओके ठीक है, एसी के जगह हम लोग फैन कर देते हैं। और यहाँ फैन हो जाएगा। और पावर जो है वो हम लोग कर देते हैं, एक फैन जो होता है नॉर्मली उसका पावर अराउंड 80 वॉट होता है। अब आपको कैलकुलेशन करना है, अब आपको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे पावर 80 वॉट है, वॉट में है याद रखना, तो उसको 80 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट, तो उसको सिंप्लीफाई करने से ये 4 और ये 50, सो 2/25, 2/25 किलोवाट। ठीक है, टाइम कितना यूज हो रहा है फैन, 4 आवर्स डेली ना, so for a month of 30 days, 30 into 4 hours, so it is 120 hours, 120 hours। ओके, आर्यन पूरा कैलकुलेशन कर चुका है। अब बात है एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन पावर इनटू टाइम, आप कैलकुलेट करो इसको सब लोग। ओके, ध्रुव मोदी और अक्षय जैन, ठीक है, बात सबका समझ में आ गया। Are you getting 9.6? Most of you are getting 9.6 पावर 2/25 किलोवाट एंड टाइम आपको मिल रहा है 120 आवर्स, 9.6 किलोवाट आवर। ठीक है, और अब सेकेंड पार्ट में कॉस्ट निकालना है हम लोग को। कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ये है ₹8। तो कॉस्ट ऑफ कितना निकालना हम लोग को, कॉस्ट ऑफ 9.6 किलोवाट आवर। 9.6 किलोवाट आवर का कॉस्ट कैसे निकालोगे, 9.6 इंटू ₹8, तो ये आ रहा आपका 76.8 रुपीज, कितना आ रहा है ₹76.8। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। अब आप देख लो, आपका घर में रूम में अगर एक फैन और एक एसी चलाने में क्या डिफरेंस है। एक फैन अगर उतना ही देर चलता है तो उसका बिल आएगा अराउंड 77 रुपीज, और अगर आप एसी चलाते हो तो बिल आता है कितना, कितना आया था बिल, 1920। दिस इज द डिफरेंस। ओके, और ये तो सिर्फ 4 आवर्स, और ये सिर्फ एक एसी में डिफरेंस है। अगर 3-4 एसी घर में है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अद्विका ने डिफरेंस में निकाल लिया है 1843, 1843 रुपीज का डिफरेंस अराउंड। ओके ध्रुव जाजू, ठीक है, हाँ ये है कमाई, मतलब सेविंग्स हो जाएगा। विंटर में आपका एसी का बिल कम आता है या एसी का बिल नहीं आता तो सेविंग्स हो गया, वैसे मान लो आप। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस, समझ में आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, थिंक अबाउट दैट। ओके, मंगलम बोल रहा है कि हीटर जो चलता है उससे बराबर हो जाता है। हाँ, अब डिपेंड करता है, आप हीटर चलाओ, हीटर चलाने वाला ठंड तो असम में तो नहीं है, गीजर तो 24/7 किसी किसी के चलता है ना।
क्वेश्चन है which uses more energy? A TV of 100 watt is on for 5 hours, or a fan of 60 watt is on for 7 hours. कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है आपको बताना है. कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है आपको ये बताना है. कैलकुलेशन करके बताना है मुझे. कैलकुलेशन करके बताना आपको कि किसका कितना एनर्जी कंजम्पशन है. टीवी का आ रहा 0.5 और फैन का 0.42. चिराग शर्मा का. किलोवाट आवर यूनिट कौन सा ये ले रहे हो आप? यूनिट बताओ आप. ओके टीवी का 0.5 किलोवाट आवर और फैन का 0.42 किलोवाट आवर. तो टीवी इस केस में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है. प्रियल बाजोरिया, ऐसा क्वेश्चन में मैंने बार बार बोला है आप कमर्शियल यूनिट पे ही फोकस करना. ऐसा यूनिट जब तक नहीं बोला जाए, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ रहेगा आपको फाइंड आउट आंसर इन ऐसा यूनिट, उसमें तो डेलिबरेटली ऐसा यूनिट में करो. और यहाँ आपका आंसर भी प्रियल मुझे ठीक नहीं लग रहा है. यहाँ 100 वॉट है, उसके बाद 5 आवर्स. आवर्स को सेकंड भी तो करना होगा अगर आप जूल में निकालोगे. सो प्रियल का परफॉर्मेंस आज का क्लास में अच्छा नहीं है एकदम भी, बहुत गड़बड़ हो रहा है. सो रिचा कश्यप, योर आंसर इज करेक्ट. टीवी यूजेस मोर एनर्जी. 0.50 और 0.5 एक ही होता है, तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? दैट इज टीवी. ओके. सो ऐसा बहुत क्वेश्चन आपको मटेरियल में मिलेगा, शीट में है. और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ तक इस पर्टिकुलर पेज तक, इस पर्टिकुलर टॉपिक तक जितना भी न्यूमेरिकल है शीट में, मटेरियल में, ओके, उनको आप आराम से घर में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी दिया जाएगा आप लोगों को. अभी आज तो बेसिक न्यूमेरिकल दिया गया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. तो टॉपिक आज का था इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी.